आज हम पढ़ेंगे SKOS यानी सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में। इसे पढ़ने से पहले हमें KOS यानी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को जानना होगा कि क्या होता है। नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन डेटा से बनता है, डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज। तो नॉलेज को व्यवस्थित करना इस सिस्टम का मेन जो उद्देश्य है वो है जो ज्ञान है, जो डेटा है हमारे पास, उसको व्यवस्थित करना ताकि उसे आसानी से खोजा जा सके या शेयर किया जा सके। इसके लिए अब हम पढ़ेंगे SKOS इसके बारे में। यह एक कॉमन डेटा मॉडल है जो कि ऑनलाइन माध्यम से क्या करता है, KOS नॉलेज ऑर्गेनाइज सिस्टम में जो डेटा है उसको शेयर करने के लिए या जो भी लिंक है डेटा का दिया हुआ उसको शेयर करने में ये हेल्पफुल है। अब KOS कैसे किस तरीके से हम जो डेटा को है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ KOS है, जैसे टेक्सोनॉमीज है, क्लासिफिकेशन स्कीम है, थिजॉरी है, सब हेडिंग सिस्टम है। ये सब ऐसी स्कीम्स और टेक्निक्स है जिससे हम नॉलेज को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस KOS को और सिंप्लीफाई करने वाला मॉडल कौन सा है, SKOS। और किस तरीके से ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। SKOS एक ऐसा मॉडल है जो इस तरह की जो वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं उन सभी स्कीम्स को यूज़ करता है, नॉलेज स्कीम्स को, और उनको लेकर डेटा को, इंफॉर्मेशन को वेल अरेंज करके ऑनलाइन वेब पर हमको शेयर करता है ताकि हम उसे और अच्छी और बेहतर तरीके से यूज़ कर सके। यह बहुत ही लो कॉस्ट पर स्टैंडर्ड फॉर्म में KOS को वेब पर शेयर करने में हेल्प करता है, और यह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर भी क्या करता है, KOS को शेयर करने में हेल्प करता है। इवन ये जो काम है डेटा को शेयर करना, उसे अरेंज करना, इसके लिए SKOS किसका यूज़ करता है, एक फ्रेमवर्क का यूज़ करता है जिसका नाम है RDF। अब हम RDF के बारे में पढ़ेंगे। RDF किसे कहते हैं, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। यह वेब पर जो है वो इंटरकनेक्ट डेटा को प्रस्तुत करता है। अब हम एक ग्राफ के माध्यम से RDF को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क जो है वो काम करता है। इसके अंदर तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, और एक होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने मेरी क्लासेस का एग्जाम्पल लेके आपको RDF ग्राफ समझाने की कोशिश की है। जैसे मेरी क्लास का नाम है PMJ क्लासेस, और ये हो गए हमारे प्रेडिकेट्स, ये हो गया सब्जेक्ट, और जैसे क्लासेस है, लाइब्रेरी साइंस है, हैंडमेड नोट्स है, ये क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। तो हम ग्राफ जो है ये बता रहा है कि आप चाहे किसी भी फॉर्म में डेटा को सर्च करें तो वो आपको जो RDF की हेल्प से आप एक डेटा से दूसरे जो डेटा के अंदर एंट्री कर रहे हैं, कैसे उसको सर्च कर रहे हैं और कैसे उसको शेयर कर रहे हैं, तो ये इंटरनल जो प्रोसेस हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, RDF की हेल्प से। जैसे आप लाइब्रेरी साइंस सर्च करोगे तो बहुत सारी क्लासेस आएगी, उसमें आपको एक PMJ क्लास भी मिलेगी, और तो या हैंडमेड नोट्स सर्च करोगे तो भी आपको ये PMJ क्लासेस। तो अंदर कौन सा ग्राफ वर्क कर रहा है, अंदर आपके वर्क कर रहा है RDF यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। इसकी हेल्प से आप अलग अलग कीवर्ड्स यूज़ करके डेटा को सर्च कर सकते हैं या किसी और को शेयर भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटा डेटा के बारे में। मेटा डेटा एक टर्म जो RDF में यूज़ हो रही है, जैसे कि डेटा अबाउट डेटा, यानी कि ये जो डेटा है वो इस डेटा के बारे में है, या ये डेटा कह लो तो इस डेटा के बारे में है। तो ये सारे डेटाज जो इंटरकनेक्टेड रहते हैं वो उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसे हम मेटा डेटा बोलते हैं। इस प्रकार जो RDF है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल डेटा को इकट्ठा करने में मदद करता है, और अलग अलग लिंक से आप उससे डेटा को जुड़े हुए रहते हैं। RDF ग्राफ से सारे कनेक्टेड डेटा को एक व्यवस्थित रूप देकर उसे मैनेज किया जा सकता है।
SKOS जो है वो इसी RDF जो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क है इसका यूज़ करता है और फिर लिंक डाटा को वेब पर शेयर करने का काम करता है। अब एग्ज़ाम पर्पस से मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि SKOS के अंदर कौन कौन सी टर्म्स जो यूज़ होती है और उनका क्या मीनिंग है, वो आप इस एग्ज़ाम्पल से आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। जैसे कि क्लासेस है, सबसे पहला क्लासेस हो गई। क्लासेस में कौन सी क्लासेस है, तो PMJ क्लासेस है। उससे रिलेटेड टर्म PMJ क्लासेस किससे रिलेटेड है, तो लाइब्रेरी साइंस से। ब्रॉडर टर्म में देखिए तो ये क्या है, क्लासेस है। फिर UF जो है वो यूज्ड ओनली फॉर है, इसका मीनिंग है, UF टर्म का मीनिंग है यूज्ड ओनली फॉर, तो ये किसके लिए है, लाइब्रेरी साइंस प्रिपरेशन के लिए है। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेबल SKOS में यूज़ होते हैं वो है प्रेफरेंस लेबल, अल्टरनेट लेबल। प्रेफरेंस लेबल को आप कैसे लिखेंगे, जो मेन आपका सब्जेक्ट है PMJ क्लासेस @EN। अल्टरनेट लेबल किसके लिए है, इसका अल्टरनेट PMJ क्लासेस का क्या है, लाइब्रेरी साइंस है @EN। और स्कोप नोट का मतलब होता है कि किसके लिए, तो यूज्ड ओनली फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये जो है वो आपको क्वेश्चन जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको धीरे धीरे इसके बारे में समझ आ जाएगा कि ये टर्म के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि ये देखिए EX, फिर आपको PMJ क्लासेस लिख दिया, फिर SKOS तो ब्रॉडर टर्म कौन सी थी, BT क्लासेस, तो ये क्लासेस हो गया। फिर इसका प्रेफरेंस लेबल क्या हो गया, क्लासेस @EN। फिर PMJ क्लासेस का SKOS प्रेफरेंस लेबल क्या हो गया, PMJ क्लासेस @EN। इसका अल्टरनेट लेबल क्या हो गया, लाइब्रेरी साइंस @ फिर SKOS रिलेटेड टर्म हो गई EX लाइब्रेरी साइंस, और इसकी स्कोप नोट हो गया यूज्ड ओनली फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो इस तरीके से जो है ये SKOS जो है वो आपको जितने भी क्लासीफाई करने में या डेटा को मैनेज करने के अंदर उसको सिंप्लीफाई मॉडल के रूप में आपको डेटा को मैनेज करके देती है, जिससे कि आप ऑनलाइन जो है वेब के ऊपर डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने एक ग्राफ का एग्जांपल लिया जिससे मैं आपको SKOS के बारे में एक बार और समझाऊंगी। जैसे आपने टाइप किया ऑनलाइन मिल्क, तो जब आप मिल्क टाइप करते हैं तो आपको एनिमल्स के बारे में भी डेटा मिलता है, बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क, गोट मिल्क, शीप मिल्क, इन सब के बारे में आपको डेटा मिलता है। तो यह डेटा आपको किसकी हेल्प से मिल रहा है, कौन है जो इसको आपको वेल अरेंज करके दे रहा है, सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको दे रहा है, तो वो है SKOS। SKOS इस नॉलेज को, इन इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करता है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको डेटा, उससे रिलेटेड जितना भी लिंक डेटा है, जैसे मिल्क से रिलेटेड जितना भी लिंक डेटा है वो आपको अवेलेबल करवाता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।